नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान का भूगोल टॉपिक है अभयारण्य। इसमें हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, आपको पता है राजस्थान की जियोग्राफी राजस्थान से जुड़े हुए हर एग्ज़ाम में आता है। आरएस, एसीएफ, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवारी, पीटीईटी, पीएसटीसी या अन्य कोई जीके का एग्ज़ाम, तो कोई भी हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम यहाँ एमसीक्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान का जो संपूर्ण भूगोल है राजस्थान का, उसको हम रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें अभयारण्य भी देखेंगे, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, मृगवन है, हॉट स्पॉट है, कुछ नए डाटा है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ मुकेश कुमार ढाका और स्वागत है आपके अपने चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो शुरू करते हैं टेस्ट। राजस्थान का भूगोल टॉपिक है अभयारण्य, और आपको पहले दिन टॉपिक बता दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो यानी कल इस समय जो टेस्ट होगा वो किसका होगा, वो इस वीडियो के बीच में या लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए पूरा वीडियो, और आप उस टॉपिक को कोशिश करें कि ईमानदारी से आप उसको आधे घंटा कम से कम दें और उसको पहले पढ़ के आएँ, तब आपको टेस्ट देने का आनंद दुगुना आएगा। बाकी भी आप ये 40 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कनक सागर है, क्या है बताइए? कनक सागर। तो दोस्तों, ये पक्षी अभयारण्य है। निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? हॉट स्पॉट जैव विविधता की दृष्टि से क्षेत्र होता है, और जहाँ जैव विविधता संरक्षण की या विशेष प्रजाति के संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत होगी तो मैं बोल दूंगा। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ भरतपुर झील, सरिस्का वन और ताल छापर, ये हॉट स्पॉट में शामिल है राजस्थान के अभयारण्यों में। रामसर कन्वेंशन यानी रामसर जो समझौता हुआ था के अनुसार ये नम भूमि को लेकर समझौता हुआ था। वेटलैंड में कौन सा अभयारण्य चयनित किया गया है? रामसर क्षेत्र, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किस से है, तो वेटलैंड यानी नम भूमि से है। यानी ऐसा अभयारण्य है जिसका क्षेत्र नमी युक्त हो, चाहे उसमें नदी हो या कोई बांध वगैरह हो। तो दोस्तों, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। आपको पता है बाणगंगा नदी इसके बीच से गुजरती है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन बीच में किले का आ गया है, फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये मैं आपसे कमेंट में जवाब चाहूँगा। UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे संगठनों को ये विश्व विरासत में शामिल करता है। और आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा दोस्तों। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। घटना है 2015 की। यूनेस्को का मुख्यालय मैंने आपसे पूछा है, आपको कमेंट करना है, तुरंत कमेंट कीजिए, उत्तर दीजिए, ताकि पता लगे आपके अतिरिक्त जानकारी का भी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको पता ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में विस्तृत है, और इसका अन्य नाम क्या है? जीवाश्म उद्यान। क्योंकि यहाँ आपको पता है आकल वुड फॉसिल पार्क भी है। आकल गांव का नाम है, वुड यानी लकड़ी, फॉसिल यानी जीवाश्म। तो फॉसिल्स तो लकड़ी के, यहाँ जीवाश्म बहुत पुराने, करोड़ों साल पुराने, एक चूहे का दांत, डायनासोर की कुछ हस्तियाँ वगैरह ये मिली है, इसलिए उसको जीवाश्म उद्यान भी उसको कहा जाता है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैंने शुभंकर का एक वीडियो और बना रखा है, जो आपको मेरी प्ले लिस्ट राजस्थान जीके में आपको मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट वगैरह कैसे देखते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते थे कि ये कैसे देखते हैं प्ले लिस्ट। तो जिला और राजस्थान, तो शुभंकर में आपको कौन सा गलत लग रहा है? छांटा आपने
पता किया। और दोस्तों आपको पता है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी के द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जाने हैं। तो उत्तर हो जाएगा दोसा। दोसा में मगर नहीं है, अगर मगर कुछ नहीं, खामोश, खरगोश। ठीक है, खरगोश जो है दोसा का खरगोश है, अजमेर का खरमोर है, भरतपुर का सारस क्रेन है, जालोर का भालू है। देखो जालोर में भालू अभयारण्य है उस हिसाब से, भरतपुर में वो नमभूमि पक्षी अभयारण्य है, सारस क्रेन, अजमेर खरमोर। मैंने पूरे चित्र भी दिखाए हैं खरमोर क्या है। या तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक की या ऊपर आई बटन में लिंक की, और या फिर आप प्ले लिस्ट से देख लेना। इसका ट्रिकली आपको याद करवा रखे हैं जिला वाइज। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये अभयारण्य है, ये स्थान है, और आपको यहाँ क ख ग घ में से उत्तर देना है। विचार कीजिए। और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज भी कर लें। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर्याप्त समय, न ज़्यादा धीमा और न ज़्यादा तेज़। फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका सी, यानी ये। ए में तीसरा बंद बारेठा भरतपुर, बी में चौथा सीता माता चित्तौड़गढ़, ये उड़न गिलहरी वाला। ठीक है, और सी में पहला नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग भी है वहाँ, और डी में दूसरा फुलवारी की नाल, तो ये है उदयपुर में। ये कोई टाइम में सबसे छोटा हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये दोस्तों ये उत्तर हो गया इसका। और क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आप देखिए कि आपको याद आ रहा है। तो दोस्तों ये भरतपुर है, भरतपुर झील, सरिस्का वन और ताल छापर। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, कब? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किए जाते हैं। अब इस बार पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, तो आदि सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरे करंट जीके के वीडियो देख सकते हैं, जो जून करंट जीके में। और ये दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यहाँ सब्सक्राइब्ड ये लिखा हुआ होना चाहिए, कर लेना। ठीक है, और ये बेल आइकन दबा देना ताकि यहाँ आपके पास इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आता रहेगा, या वो मेन स्क्रीन पे भी आ जाएगा। आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब खोलें और मेरा नाम सर्च करें। ठीक है, नाम सर्च करते ही आपके सामने ये पेज आपको खुलेगा। कैसे? यहाँ आप टच करेंगे तो ये पेज खुलेगा, फिर आप वीडियोज़ पे क्लिक करके टोटल वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें ऊपर यहाँ क्लिक आ रहता है सॉर्ट बाई, वहाँ पे क्लिक करके आप मोस्ट पॉपुलर, ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ ये क्रम से ही आते हैं। और ये ज्वाइन बटन भी है यूट्यूब की तरफ से, तो इसको हालांकि कोई विशेष लाभ तो नहीं होता, मगर आप कोई 1 महीने के लिए मेंबर बनते हैं, कोई कमेंट वमेंट कोई स्पेशल वगैरह कोई चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। प्ले लिस्ट जो है दोस्तों, इसमें आप यहाँ अलग अलग प्ले लिस्ट देख सकते हैं। इसी में आपको राजस्थान का मिलेगा, वहाँ खरमोर वाला मिल जाएगा, और हिस्ट्री है और सभी के हैं। कम्युनिटी से आप डेली पूछा जाने वाला करंट जीके का क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। स्टोरीज में स्टोरी देख सकते हैं, आगे एक अबाउट लिखा हुआ है, वहाँ आप किसी भी चैनल का ईमेल एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। ओके। निम्न में से कौन सा एक अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो क्या लग रहा है आपको? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका सुंडा माता या सुंधा माता। तो इस नाम से अपने, हालांकि मंदिर है, रोपवे है, मगर अभयारण्य नहीं है। फुलवारी की नाल है, टाटगढ़ रावली है, अजमेर क्षेत्र, करौली और उदयपुर, मगर ये नहीं है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा 1972, 72। तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए याद रख लेना। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। आज गर्मी की वजह से को ठंडा वंडा पी लिया तो गले में जो है वो उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। निम्न में से यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, किसे किया गया 2010 में? हाँ, मैंने यूनेस्को का आपसे मुख्यालय पूछा था, कमेंट किया आपने,
मुख्यालय है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे हैं, और सीन भी बहुत अच्छे हैं पेरिस में। कहते हैं कि सड़कें बहुत शानदार हैं, ऐसा लगता है जैसे कांच की बनी हुई है। तो ये हो जाएगा जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर क्या है दोस्तों? ये है वेधशाला। इनका निर्माण किसने करवाया था, याद है आपको? इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी के द्वारा। और कितनी है ये? कुल 5 है। और इसकी ट्रिक दोस्तों ये है डीजे बम। डीजे बजता है तो ऐसा लगता है जैसे बम फट रहा है ना। आजकल तो डीजे भी बंद किए हुए हैं। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ठीक है, इस तरह से। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। कहाँ स्थित है कुर्जा? कुर्जा के नाम से विरह गीत भी है। विरहणी अपने जो प्रियतम के वियोग में गाती है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा खिंचन। खिंचन जो है ना कुर्जा पक्षी के लिए, कहाँ पर है ये? जोधपुर में है। तो ये जियोग्राफी के टेस्ट के प्रति आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है दोस्तों। अभी लॉकडाउन में लोगों का पढ़ने का मन ही नहीं था, फिर भी अभी आपका ठीक आ रहा है रुझान। ये कंटिन्यू रहेगा। हम करीब 20 से 25 टेस्ट लेंगे जिसमें आपकी राजस्थान जियोग्राफी पूरी कवर हो जाएगी। सेल्फ स्टडी आप करें, उस टॉपिक को पढ़ें और अगले दिन टेस्ट दे दें। मूल्यांकन भी होगा और 40-50 क्वेश्चन फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक चीज़ क्या होता है टेस्ट में, जो गलत होता है ना वो हमेशा आपको याद रहता है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य काले हिरणों के नाम से जाना जाता है? और जो सही है वो तो आपको याद है ही, जो गलत हो रहे हैं वो आपको याद रह जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये ऐसे टिक लगे हुई, वो आप लोड कर लेना वहाँ से। टेलीग्राम चैनल है मेरा जीके बाई मुकेश ढाका, आप सर्च कर लेना। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ताल छापर। हम तो इसमें से रोज़ ही गुजरते हैं, हमारे नज़दीक ही है सुजानगढ़ के। यहाँ पे काले हिरण, जिनका जो पेट है नीचे का सा सफ़ेद होता है, बाकी ऊपर का काला होता है, बहुत ही क्यूट हिरण होते हैं ये। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं इसको, बताइए। कंफ्यूज हो गए? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक का ना आगे 1981। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी देने होते हैं आपके मन को रखने के लिए। तो जानते हैं सभी, भरतपुर, केवलादेव, घना। सरिस्का किस जिले में स्थित है? अलवर। घड़ियालों की प्रजाति के लिए संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियाल। कहते हैं ना घड़ियाली आंसू बहा रहा है, तो घड़ियाल जो है चंबल घड़ियाल अभयारण्य आपको ध्यान में रहें। और इसके अलावा घड़ियाल क्या होता है कि जब इसको शिकार मिलता है ना, मगरमच्छ के जैसा ही होता है, मगरमच्छ की ही प्रजाति है ये, तो ये खुश होता है, तो खुशी से इसके आंसू आ जाते हैं। इसलिए कई बार कई व्यक्ति झूठे आंसू बहाता ना, तो कहते हैं अरे ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF नाम है इसका, हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एक वो रेसलिंग भी होती है। ने जनवरी 2010 की रिपोर्ट में 10 प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर बताया है। इनमें पहला स्थान किस प्रजाति का है? यानी ये विलुप्त होने के कगार पे है। आने वाले वक्त में केवल हम YouTube पे वीडियो देखेंगे या फ़ोटो देखेंगे इनकी। तो क्या है दोस्तों? उत्तर है जॉइंट पांडा। आपको देखिए दोस्तों, मेरा सुझाव रहेगा आप रजिस्टर में ABCD या क ख ग घ लिखते जाएं, ताकि आपको क्या है पूरा वो सही है गलत। क्योंकि ऐसे सोचते हैं ना, फिर अपन सोचते हैं नहीं हमें भी ये बताने वाला था, आप लिख देते हैं ना। मान लीजिए आपने लिखा ख, तो आप उसको गलत मानिए कि इतने गलत हुए इतने सही हुए, तो वो एक वास्तविक मूल्यांकन होगा। फिर जो गलत होते हैं उनको आप रिविज़न कर लेना PDF से अगले दिन, या फिर वीडियो को बैक करके। राष्ट्रीय मरु उद्यान, या गलत होते हैं उसके आगे लिख दो सही उत्तर। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा, बताइए देखें, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये कभी हो ही नहीं या उपरोक्त सभी हर बार हो। तो इस बार देखो इसमें उत्तर है, एक तो जैसलमेर और एक है बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर, इसलिए जो है ना कुल इसका क्षेत्रफल कितना है? 3162 के साथ में सबसे
बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर 3162 वर्ग किलोमीटर। मृग यानी हिरण संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? सभी जानते, पूरा भारत जानता है, विशेष रूप से सलमान खान जानता है, मजाक की बात है। तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा? बिश्नोई। ये एक तो वृक्ष पर्यावरण के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जो है, और मैं तो इनके बीच रहा हूँ, बिश्नोइयों के बहुत लगा होता है इनको पेड़ पौधों से, और एकदम जैसे इंसान और बच्चे की तरह जो वन्य जीवों से प्रेम करते हैं। संस्कारों में है भाई, संस्कार है। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा, तो दर्रा हो जाएगा कोटा, ठीक है, दर्रा कोटा। राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, लकड़ी के जीवाश्म। तो यहाँ जैसलमेर बाड़मेर, ये आपको कंफ्यूज करेगा, बताइए ये कहाँ पड़ेगा उसमें? तो दोस्तों ये पड़ेगा जैसलमेर वाले बॉर्डर में। हरे कबूतर, कबूतर जा राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का, अलवर। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ये मैंने आपको बताया था, रामसर वेटलैंड समझौता किससे संबंधित है? ठीक है, तो आर्द्र भूमि से हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सांबर झील। तो एक तो पहले क्वेश्चन आया था, उसमें तो था भरतपुर और एक सांबर, दो है याद रखना, जयपुर, सांबर झील और भरतपुर का जो अभयारण्य क्षेत्र और झील वाला सुमेलित कीजिए। झील वही है जो अभयारण्य में जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, बाणगंगा वाला, वो झील है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ABCD, और ये यहाँ से आपको उत्तर ढूंढना है। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं थोड़ा सा एक दो शब्द कि भाई क्वेश्चन बढ़िया थे, अच्छे थे, जोरदार थे। कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी लिख दो, जरूरी नहीं तारीफ ही करो, थोड़ी बहुत बुराई भी कर दिया करो, ताकि क्या है व्यक्ति संभलता रहे, है ना, कुछ और अच्छे के लिए। और क्या है इसमें? हाँ बताइए, आपने कर दिया उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा इसका B, ख, 4 3 2 1, ठीक है। तो ये है क्या दोस्तों? जोड़बीड़, गुड्डा बिश्नोई, गोगेलाव, बीड़, ये क्या है? ये है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध यानी यहाँ पे आखेट नहीं किया जा सकता। आखेट बोले तो, हालांकि आखेट तो वन्य जीवों का करता ही कौन है, पर फिर भी जैसे आखेट मतलब शिकार। तो ये, और आपको पता होगा मृग वन जो है वो है कुल कितने? 7, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33 होने चाहिए। कोई डाटा वाटा में, हालांकि पूरी कोशिश है मेरी कि नया डाटा हो, फिर भी आपको कोई लगे तो अब चेंज हो तो आप कमेंट कर देना। तो 4A में ये बीकानेर, जोड़बीड़, गुड्डा बिश्नोई, जोधपुर, गोगेलाव, नागौर और बीड़ झुंझुनू। निम्नांकित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभयारण्य की स्थिति 1 2 3 4 से दी गई है, उन्हें आप क्रम से पहचानिए। देखो RS प्री एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके लेवल का क्वेश्चन है भाई, तो देख लो आप। जीता वही जो डरा नहीं। कोई कंपटीशन छोटा नहीं होता, कोई कंपटीशन बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन की कोई पहचान नहीं होती कि भाई ये प्रश्न तो पटवारी के लायक है और ये प्रश्न पुलिस के लायक है और ये, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, एग्जामिनर है, उसका मूड है कि भाई ये क्वेश्चन ठीक है तो किसी प्रकार का दे सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा C, नाहरगढ़। 1 नंबर पे क्या है? नाहरगढ़, यानी जयपुर वाला क्षेत्र है। 2 नंबर बनबारेठा भरतपुर क्षेत्र है। फुलवारी की नाल 3 नंबर उदयपुर वाला क्षेत्र। सीता माता, ये आप देख सकते हैं, देखो ये क्षेत्र, ये तो यहाँ चित्तौड़गढ़। ओके। रामसर संधि कब की गई? अभी हम बात कर रहे थे किससे संबंधित? वही वेटलैंड, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो अब कई बार एग्जामिनर भी होता है। एक बार मुझे याद है पटवारी का पेपर हुआ था कोई जोधपुर जिले का, तो उसमें 8 क्वेश्चन एकीकरण के आ गए। चरण है 7, क्वेश्चन आ गए 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1971, ठीक है। 1971 तो देखो इसमें हो गया रामसर वेटलैंड में, और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
राजस्थान में जिला वन्य पशु पक्षी कब घोषित किया गया? यानी जिला वाइज जो है ना पशु पक्षी, वो जो प्रत्येक जी मैंने आपको कहा वो वीडियो देख लेना, वो खरमोर वगैरह, ये कब की बात है? तो ये बात है दोस्तों 2015, ठीक है 2015 है ये, 15 पांचा है ये, ठीक है। 5 मेरी सास के 5 पुत्र थे, आजकल तो कम हो गया गाना ये। निम्न से कौन सा राजस्थान को जैविक उद्यान नहीं है? राजस्थान का जैविक उद्यान नहीं है। तो कुल दोस्तों जैविक उद्यान जो है ना वो 4 है, ध्यान रखना। मृगवन 7 है, ठीक है। तो जैविक उद्यान कितने? 4 है। तो यहाँ चारों में से 3 दे दिए हैं और चौथा भी आपको बता देंगे। तो पुष्कर जो है ना ये नहीं है। तो यहाँ देखो एक तो नाहरगढ़ है, एक सज्जनगढ़ है, एक अबहेड़ा कोटा और चौथा है माचिया सफारी। तो याद रखना आप माचिया, ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर। तो ये चारों क्या है? जैविक उद्यान। वन्य जीव निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ जियोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। वन्य जीव क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है गलत होगा आपके, आपको क्या लग रहा है? चैलेंज, ओके। समवर्ती सूची का है दोस्तों। पहले मतलब ये जो है ना 42वां जो संशोधन हुआ था ना 1976, वो प्रस्तावना में, और वो प्रस्तावना के दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर रेस्पॉन्स कम ही आया, हालांकि आया वो बहुत अच्छा आया था कि बहुत अच्छा। तो पॉलिटिकल के और वीडियो बनाऊं क्या? बताना मुझे। मूल अधिकार है, कर्तव्य है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाऊंगा वो लक्ष्मीकांत वाली, और उसी से तो आप बताना अगर हो आपको चाहिए तो। 42वें संशोधन से इसको कर दिया गया था राज्य सूची का, नहीं 42वें संशोधन से मतलब राज्य सूची से हटा के इसमें कर दिया था, ध्यान रखना ना। 42वें संशोधन 1976 में राज्य सूची से हटा के समवर्ती, आपको वर्तमान याद रखना है समवर्ती। समवर्ती का मतलब ये है कि भाई हम भी कानून बना सकते हैं राजस्थान, और केंद्र भी बना सकता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पर कई बार देखो इस इफेक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, और हम क्या करते हैं इतना डीप पढ़ते हैं, इतना डीप पढ़ते हैं कि ऐसे को तो छोड़ ही देते हैं बेचारों को। तो ऐसे प्रश्नों को भी याद रखा करो। यहाँ तो ऑप्शन 2 बार आ गए 85, तो आप इसको 88 मान लो, और क्या अब देख लो आप क्या। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 1985, 85। निम्न में से कौन सा तालाब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है? दोस्तों वीडियो देख लिया करो, बढ़िया है क्वेश्चन, शानदार है। सोचते हो बाद में देखेंगे, बाद में रह जाता है। फिक्स टाइम रखा करो आप यूट्यूब के लिए, 1 घंटा 2 घंटा। राम सागर झील निम्न में से कौन सा तालाब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है? ठीक है, ये नहीं है, और ये है, ये है, ये है, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और तो ये राम सागर कहाँ है फिर दोस्तों? तो ये है सरिस्का में। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एलडीसी एग्जाम में, पटवारी में, तो इस तरह के पूछे जा सकते हैं दोस्तों। विश्व में टाइगर स्थानांतरण का पहला सफल प्रयोग किस बाघ परियोजना में किया गया? तो सरिस्का, वो छोड़े थे हेलीकॉप्टर से। IUCN इंटरनेशनल क्या है इसका, यूनियन फॉर, अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा, चलो बाद में बता देंगे, आ जाएगा ना। IUCN वो इसी पे है, ये क्लाइमेट वगैरह पे। 1948 द्वारा 1 जून 1972 में प्रकाशित रेड डाटा बुक में गलत युग्म है, बताइए। ये शायद कंजर्वेशन ऐसा कुछ है प्रजाति का। तो इसमें रेड डाटा बुक में गलत, ये 1972 में प्रकाशित हुई थी रेड डाटा बुक। तो इसमें गलत युग्म देखो, ये रंग से जुड़े हुए क्वेश्चन है। शुरू में तो केवल रेड डाटा बुक का पूछा गया, लोग जानते नहीं थे। अब रेड डाटा बुक्स में भी अलग अलग जैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। ये जो है ना ये गलत है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? सफ़ेद जो है निश्चित स्थानों पर, तेजी से लुप्त होती नहीं, निश्चित स्थानों पर जो लुप्त हो रही है प्रजाति उसका है। और इसमें कुल 5 रंग है दोस्तों, यानी ये जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं ना उनके लिए 5वां रंग है पीला, ठीक है। पीला जो है वो इसके लिए है,
तेज़ी से लुप्त हो रही प्रजाति, और सफ़ेद जो है ये इसके लिए है निश्चित स्थानों पर। बाकी लाल रंग लुप्त जातियों के लिए, रेड डाटा लुप्त हो गई। भूरा रंग आशंका संख्या कम होने की, ठीक है। और हरा रंग जिन्हें बचा लिया गया। तो याद रखें 5 रंग है इसमें, लाल और हरा तो हो ही गया, भूरा, सफ़ेद और पीला, ठीक है। तो थोड़ा आप इस पर नज़र डालना। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, तो क्या है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा सरिस्का। ये सरिस्का से क्या है अलग करके सरिस्का ए बना दिया गया है, सरिस्का ए, ठीक है। तो ये कितनी है इसकी 8.1 किलोमीटर ये है, तो सबसे छोटा है ये। सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली, तो ये है शेरगढ़। कहाँ पे, बारांवाला। तो सांप तो क्या है बाहर, बाहर, ठीक है, बाहर की साइड। कौन सा रोप वे नहीं है, रोप वे आपको पता ही है, पहाड़ी पर होता है, जैसे मान लीजिए नीचे से ऊपर जाना है पहाड़ी पे, तो एक तार लगा होता है, उस पर एक ट्रोला सा चलता है और उस पर, ठीक है। बैठे हुए हैं क्या आप, बैठे हुए हैं तो कमेंट करना यस नो। हम तो, मेरा तो इस पर 2 बार काम पड़ा, एक बार सुंदा माता और एक ये जालोर, सुंदा माता और एक मनसा माता उत्तराखंड, वो वहाँ काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी जो है वो रोमांचक था। तो रोप वे नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा इसमें बीजक वाले जो पहाड़ी है ना, वो बाबरू वगैरह, वो इस पे नहीं है। तो सुंदा माता है, और सुंदा माता वाला तो आपको पता ही है, राजस्थान का पहला रोप वे था। और कब की बात है ये, 2008 की, ठीक है, बना दिया गया था। फिर करणी माता में भी है, सावित्री माता भी है अजमेर। गलत युग्म छांटिए, जिला पशु पक्षी। एक प्रश्न आपके लिए और है इसी टाइप का। तो 6 तो आपके यहाँ 6 जिलों के तो यहीं तैयार हो जाएंगे, 6 क्या 4 8 जिलों के। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, अजमेर में तो खरमोर, चूरू, अब यहाँ वो काला हिरण है, तालछापर, जयपुर में चीतल। अब चीतल कैसा होता है, तो फोटो देखने तो आप वीडियो देख लेना, अच्छा वीडियो आप ज़रूर देखना, प्ले लिस्ट से आप जाके राजस्थान जी की वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। और नागौर जो है ना, ये काला तितर, ये नहीं है। नागौर का क्या है दोस्तों, नागौर का है राजहंस। अब ये काला तितर ऐसा थोड़ी होगा नागौर का, राजहंस ऐसे शाही पक्षी, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांकला। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 9 बजे। और कल का टॉपिक क्या रहेगा बता दूं आपको, कल का टॉपिक रहेगा, अभी लिख देते हैं यहाँ पे, वन और वनस्पति, नए डाटा के साथ में, नए डाटा के साथ में दोस्तों जो है ना, इसमें तो नए बुक के हिसाब से आप रिवीजन करना। और कल प्रश्नों की संख्या रहेगी 51, ठीक है। तो ओके, टेक केयर।